तो अभी हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको वीडियो दिखा रहे हैं। हम सहयोगा प्रैक्टिशनर हैं, जैसे मैं एक व्यावसायिक हूँ, इंजीनियर हूँ, इज ए डॉक्टर, हर तरीके के लोग सहयोग में। इंडियन आर्मी में एक ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारे अच्छे सहयोगी हैं, पिछले 18 साल से सहयोग कर रहे हैं। तो बीच में कुछ कारणवश यहाँ पे आए थे, तो हमने उनको कुछ सवाल किए थे कि व्हाई यू आर प्रैक्टिसिंग सहयोगा। आइए ब्रिगेडियर साहब के अपनी वाणी से सुनते हैं व्हाई ही इज प्रैक्टिसिंग सहयोगा। जय श्री माता जी। आज के नए साधकों के लिए इस ध्यान केंद्र में स्वागत है हमारे सहयोगी भाई ब्रिगेडियर शेवड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री माता जी। आज के इस सत्र में हमने बड़े प्रेम पूर्वक ब्रिगेडियर साहब को इनवाइट किया। भारतीय सेना में उच्च पदाधिकारी रहे ब्रिगेडियर साहब सहयोग के साधक हैं, सहयोगी हैं, और हम बिल्कुल जानना चाहते हैं कि आप भारतीय सेना में काम करते वक्त सहयोग से कैसे जुड़े, और आज के जो युवा वर्ग है वो ये सहयोग क्यों करे, आपको भी सहयोग से जो लाभ हुए हैं वो कैसे आपको प्रेरणा देते हैं। तो कृपया आज आप हमें ये बताएं। सभी सहयोगी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी। ये जर्नी जो है तकरीबन 18 साल पहले शुरू हुआ था, जब जनरल कपूर साहब ने हमें सहयोग को इंट्रोड्यूस किया था, और रामलीला मैदान में 2002 या 3 की बात है, जब श्री माता जी ने कार्यक्रम लिया था। उस टाइम पर हम लोग का डायरेक्ट रियलाइजेशन श्री माता जी से हुआ। तो एक छोटा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा उस समय का। पहले दिन जब रामलीला मैदान में हम गए थे, तो उस टाइम पे हमें वाइब्रेशन महसूस हुए, सर से ठंडा भी निकला। और अगले दिन जब डिनर के बाद हम घर में बैठे बातचीत कर रहे थे वाइफ के साथ में, तो उस टाइम पे जो है कुंडलिनी एकदम लाइक रॉकेट शूट अप करके पूरी स्पाइन के अंदर से निकल के सहस्त्रार को और दोनों हाथों को पूरी तरीके से ठंडा हो गया। तो ये जब एक्सपीरियंस हमें महसूस हुआ, तो हमें एक कंफर्मेशन आ गई कि कुछ तो डिवाइन पावर जो है जो हमारे अंदर एक्टिवेट हुई है। तो ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब है आपको जैसे ही प्रथम आत्म साक्षात्कार मिला श्री माता जी से, तो पहले ही दिन में आपको ठंडा चैतन्य का एहसास हुआ था? जी बिल्कुल। तो ये चैतन्य दोनों हाथों से आपने पूरे परिवार से एंजॉय किया? जी। और क्या तुरंत आप उसके बाद सहयोग से जुड़ गए? जी हाँ। देखिए, ये जो वाकया हुआ या जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट ने हमारे अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया। जैसे कि चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिशनल, एक ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजिशनल तो वो हुआ जो थोड़े समय के लिए रहता है। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज वो है जो आपकी कोर को जो है पूरी तरीके से चेंज कर देता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमने महसूस किए, उसका असर विद इन 3 मंथ्स टोटल चेंज इन पर्सनैलिटी हमने महसूस किया। किस तरह के ये बदलाव थे? आप में खुद में कुछ महसूस किया कि ये पहले आप ऐसे थे और उसके पश्चात 3 महीनों के बाद आप ये ऐसे हुए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल टर्म में अगर हम कहें क्या खोया और क्या पाया, तो क्या खोया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमने खोया वो था एंगर, स्ट्रेस, इंस्टेंट रिएक्शंस, जो प्लेजर्स के पीछे थे, खाना पीना और बुरी आदतें जो है वो एकदम उसकी तरफ इंक्लिनेशन पूरी तरीके से कम हो गया, और धीरे धीरे जो है वो सारी बुरी आदतें बिल्कुल अलग हुई हमारी पर्सनालिटी से। अब ये देखिए क्या पाया, तो क्या पाया, तो सबसे पहली बात कि कनेक्शन जो है श्री माता जी के ग्रेस से हमारा जुड़ गया परमात्मा से, और हाथों से जो ठंडे वाइब्रेशन आने लग गए, उसके कारण हमें हर वक्त ये एहसास रहा कि हमें माँ ने जो है
आप उनके चरणों में हमें जगह दे दी है। और अगर पॉजिटिव चीजें हमें क्या क्या मिली तो उसको आप 3 लेटर्स में आप कवर कर सकते हैं। MBA, मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यह है माइंड, बॉडी और आत्मन। अगर आप देखें तो माइंड में क्या असर हुआ? इमोशनल बैलेंस, बड़ा जबरदस्त इमोशनल बैलेंस हमारे अंदर हमने महसूस किया, क्योंकि फौज की लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल रहती है, सिचुएशंस आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आती है। तो इन सिचुएशंस को जब आप इमोशनल बैलेंस के साथ हैंडल करते हैं तो आपके जो सॉल्यूशन जो है वो डिवाइन ग्रेस से बिल्कुल सही दिशा में आपको मिलते हैं। दूसरी बात, बॉडी जो है, हमारा फिजिकल वेलबींग श्री माता जी ने अपने आप कुंडलिनी की शक्ति से ठीक कर दिया। जो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बना रहता था, बीपी बढ़ने के चांसेस होते थे, पूरी तरीके से वो ठीक हो गया। तो बॉडीली हम लोग को काफी बेनिफिट्स हुए। और फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे अंदर जो आत्मा बसी है, उस आत्मा का दीपक जल गया, जिसके कारण हम आत्मा और परमात्मा से मिलन जो हुआ, उसके कारण हमें इतने सुंदर बेनिफिट्स मिले हैं कि वो भौतिक वर्ल्ड से जो है टोटली परे है। और वो एक हायर प्लेन पे हमको श्री माता जी ले गई और वहां पे हमें स्टेबलाइज कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, तो क्या पूरा परिवार आपका ये सहयोग कर रहा है? जी हाँ, मेरी वाइफ जो है सहयोग करती हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक अभी कनाडा में है और एक USA में है। हमारा पूरा परिवार सहयोग में पूर्णतया समर्पित है। ये बहुत सुंदर शब्दों में ब्रिगेडियर साहब ने वर्णन किया है कि ये सहयोग क्यों कर रहे हैं और खुद में परिवर्तन कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, आप सहयोग करते हैं, क्या करते हो? आप ध्यान कब करते हो? आपके ध्यान केंद्र में कब जाते हो? कुछ बताइए आप इसके बारे में। देखिए, मेरा मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया होता रहा, तो जिसके कारण श्री माता जी के ग्रेस से हम अलग अलग जगह जाके सेंटर्स अटेंड कर पाए। तो एक दिनचर्या में सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान खत्म होते ही जो है ऑफिस निकलने से पहले माँ को समर्पित होके सारी चीज माँ के चरणों में समर्पित करके कि आप ही करता, आप ही करविता है, और वो मंत्र लेकर के हम लोग ऑफिस के कार्य करते हैं। और ऑफिस से वापस आने के बाद में जो है शाम को ध्यान, पूरा परिवार बैठते हैं, फुट सोकिंग होता है और उसके बाद दिन को हम क्लोज करते हैं। हफ्ते में एक बार जो है केंद्र में जाना बिल्कुल अनिवार्य समझते हैं। और जो भी पूजा जहां जहां हमें मिले वो पूरी श्रद्धा के साथ हमने जो है श्री माता जी से प्रार्थना करके बहुत सारी पूजा अटेंड की। और कहा जाए तो श्री माता जी ने हमें प्रिविलेज दिया कि हम वो पूजा अटेंड कर सके। ये इतनी सुंदर बातें यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब हमें अपने निजी सहयोग जीवन की शेयर कर रहे हैं। सुबह शाम ध्यान करना कितना आवश्यक है, और आर्मी में होते हुए इतने व्यस्त इनके शेड्यूल रहते, फिर भी इन्होंने इतने सुंदर तरीके से सहयोग कर रहे। सो लास्टली वी वुड लाइक टू नो सर फ्रॉम यू दैट what would be your message to the young Indian citizens that why they should start practicing Sahaja Yoga? The young generation is going through a kind of transformational age which is there. Everything is fast, super fast. At instant time, everything is available. Now, this has given us both. One is that we tend to get depressed in case things don't happen correctly, and we tend to become aggressive when things go very, very good for us. So, Sahaja Yoga gives us neither depression nor aggression, but only divine vibrations. This is my message to all of you. अमेजिंग। तो ईड़ा और पिंगला का अगर संतुलन हो जाता है तो ईड़ा के असंतुलन से आपको जो डिप्रेशन आती है उसका बैलेंस हो जाता है, और एग्रेशन आ रही है तो वो आ रही है हमारे राइट चैनल से, उससे संतुलन आ जाता है और हम संतुलित होके सुषुम्ना में आ जाते। तो भारतीय सेना जो है बाहरी सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का और इवन अंतर्गत सुरक्षा का कार्य करती है, लेकिन शरीर की अंदर की सुरक्षा रखने के लिए ब्रिगेडियर साहब सहयोग कर रहे। इतनी बड़ी सुंदर सी ये बात है, और हम हमेशा भारतीय सेना के कई सारे अधिकारी सहयोग करते हैं और ब्रिगेडियर साहब भी सहयोग से जुड़े हैं। हमें भी बड़ा फक्र महसूस होता है। सैन्य के लोगों को बहुत बार आम इंसान डरता है, लेकिन आपका टाइटल भी हमें बड़ा प्यारा लग रहा है
कि आप पहले से डियर नाम का ब्रिगेडियर टाइटल लेके चल रहे हो, तो यू आर नॉट ओनली ब्रिगेडियर इन इंडियन आर्मी बट यू आर अ डियर सहयोगी टू अस. थैंक यू फॉर कमिंग and joining our session today. We wish you all the best for your future and have a good health. Thank you, sir. Jai Shri Mata ji. जय श्री माता जी.